एक्मे पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से टूटकर बना बांग्लादेश। बलूचिस्तान ने किया अपनी आजादी का ऐलान और अब नंबर है सिंध का। सिंध को नया देश बनने और सिंधी राष्ट्रवाद पर चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं कि सिंध का इतिहास क्या रहा है। सिंध के इतिहास की सबसे खास बात यह है कि सिंध ही वो जगह है जहां इंसानी सभ्यता यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे पहले सामने आई। सभ्यता के जनक मोहनजोदड़ो शहर का नाम हर कोई जानता है और यह इलाका सिंध के ही लरकाना जिले में है। सिंधी इतिहास की दूसरी खास बात यह है कि जब यूनानी राजा सिकंदर हिंदुस्तान आया तो उसने सिंध पर कब्जा किया, लेकिन जल्द ही यह इलाका महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में आ गया। तब से यह क्षेत्र भारत के मुख्य भूमि यानी गंगा जमुना के मैदानी भागों से कंट्रोल होता रहा। तीसरी बात यह है कि सिंध ही वह क्षेत्र है जहां से इस्लाम धर्म ने भारत में प्रवेश किया। इसीलिए सिंध को बाब उल इस्लाम यानी इस्लाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके पीछे कहानी यह है कि जब अरब देश ताकतवर हो गए तो उनके एक सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। उन दिनों सिंध पर ब्राह्मणों के चच वंश के शासक दहर या दाहिर का राज था। कासिम ने ब्राह्मण राजा दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया। उस जमाने में लिखी गई किताब चचनामा में इस जंग का ब्यौरा मिलता है। चचनामा में यह भी बताया गया है कि कैसे दाहिर की बेटियों ने कासिम से अपने पिता की मौत का बदला लिया और कैसे उसे बेरहमी से मार डाला गया। जब मुगल भारत आए तो बादशाह अकबर ने सिंध को जीत लिया। खुद अकबर का जन्म सिंध के कलानौर में हुआ था। अकबर की जीत के बाद से सिंध पर दिल्ली की हुकूमत लगातार कायम रही और यह सिलसिला पूरी तरह तब खत्म हुआ जब आजादी के समय सिंध प्रांत को पाकिस्तान को दे दिया गया। सिंध का सबसे बड़ा शहर है कराची। यहां पर सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमान में हुए इस सम्मेलन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित हुए। यही दोनों प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की नींव बने। इसमें कोई शक नहीं कि सिंधी समुदाय के लोग बेहद योग्य हैं। उन्होंने अपना नाम, अकूत धन, शोहरत भी खूब कमाई है। अगर हम भारत के मशहूर सिंधी लोगों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम है पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का, वकील राम जेठमलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, इनको कौन नहीं जानता। इनके अलावा हिंदुजा ब्रदर्स, हीरानंदानी बिल्डर्स, शोले फेम रमेश सिप्पी, फिल्म निर्माता निर्देशक गोविंद निहलानी और क्रांतिकारी हेमू कालानी से तो हर कोई परिचित है। सिंध पाकिस्तान को तो मिल गया, लेकिन दुनिया को ढेरों कामयाब लोग देने वाला सिंधी समुदाय पाकिस्तान में आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसकी वजह यह है वहां के हुक्मरान सिंधी लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। पाकिस्तानी निजामत सिंधियों पर भरोसा नहीं करती और सिंधियों के साथ दोयम दर्जे का रवैया रखती आई है। इस पाकिस्तानी हुकूमत ने सिंधियों की जमीनें लूट लीं और एक अजनबी जुबान उर्दू को उन पर लाद दिया गया। जानबूझकर सिंधियों के इलाके में गैर सिंधियों को बड़ी पैमाने पर बसाया गया, उनकी घुसपैठ कराई गई। इन्हीं वजहों से पाकिस्तान में एक आजाद मुल्क सिंधु देश की मांग तेज होती गई। सन 1972 में सिंध के एक बड़े नेता जीएम सईद ने सिंधु देश नाम से सिंधियों के लिए नया मुल्क बनाने की बात कही। सईद का मानना था कि पाकिस्तान में रहकर सिंधियों का भला नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि सिंधियों का एक नया देश हो। सईद ने इसके लिए जिए सिंध नाम का एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जोर देकर कहा
कि अब वक्त आ गया है कि सिंधियों के लिए एक अलग सिंधु देश बना दिया जाए। इस पर गुस्साई पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको 30 साल के लिए जेल में डाल दिया। इसीलिए ही जीएम सईद को पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहा जाता है। सईद ने एक बात बहुत जोरदार ढंग से रखी, वो ये कि पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है, इतिहास सिंध का है, इतिहास सिंधियों का है। उन्होंने ताल ठोकते हुए कहा, पाकिस्तान में केवल पंजाबियों को ही बड़े ओहदे मिलते हैं, तरक्की के रास्ते सिंधियों के लिए बंद हैं। सिंधी राष्ट्रवाद इसी बात से, इसी फैक्ट से उपजा है और आज सिंधु देश की मांग अपने शवाब पर आने लगी है। इतिहास गवाह है कि सिंधी एक बेहद शांति प्रिय, अमन पसंद कौम है और वह हमेशा व्यापार को, कारोबार को ही तरजीह देती आई है। बंटवारे के समय करीब 12 लाख सिंधी परिवार भारत आए और आज ये सब लोग शांति प्रिय और अमीरी समृद्धि का जीवन जी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालात ठीक उल्टे हैं। आज सिंधियों को अपनी बात कहने के लिए बंदूक का सहारा लेना पड़ रहा है। इसकी मिसाल है सिंधु देश लिबरेशन आर्मी या SDLA। ये संगठन बंदूक के सहारे अपना हक लेने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा GA सिंध कौमी महाज, GA सिंध मुत्ताहिदा महाज, GA सिंध छात्र संघ, सिंध नेशनल मूवमेंट पार्टी जैसे संगठन राजनीतिक रूप से सिंध को पाकिस्तान से अलग करने का आंदोलन चला रहे हैं। भारत सिंध को हमेशा सम्मान देता आया है। भारतीय राष्ट्रगान में सिंध का उल्लेख है और सिंधी भाषा को भारतीय भाषा का दर्जा मिला है। यही नहीं, कई राज्यों में सिंधी अकादमी भी सिंधी साहित्य कला के संरक्षण का काम करती है। आइए देखते हैं कि अगर सिंधु देश बनता है तो इससे भारत को क्या लाभ होंगे। पहला लाभ, भारत की स्थिरता के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 2, दक्षिण एशिया में आतंकवाद और अलगाववाद को पोषण मिलना बंद होगा। नंबर 3, भारत को अपने पड़ोस में एक विश्वसनीय भरोसेमंद देश मिलेगा। नंबर 4, कारोबार और रोजगार के नए अवसर मिलने से इलाके की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। 5, वैश्विक शांति के प्रयासों में तेजी आएगी। 6, दुनिया को शहरों में रहना सिखाने वाले सिंधी और सिंधी भाषा को वैश्विक पहचान मिलेगी। आशा की जानी चाहिए कि बलूचिस्तान के बाद अब सिंधु देश का आंदोलन अपनी मंजिल जल्दी ही हासिल करेगा और दक्षिण एशिया की सूरत बदल जाएगी। धन्यवाद।